Hello students, welcome back to your mathematics class. I am your one and only maths mentor शबनम गौरी. So my dear students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है. इसका क्या यूज़ होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है, ये हम सीखेंगे. बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. बहुत सिंपल चैप्टर है, 2 मार्क्स का ये चैप्टर होता है पूरा, बट स्कोरिंग होता है. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो देखते हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, या इसका डे टू डे लाइफ में या इसकी क्या एप्लीकेशन है. फिर हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यानी कि किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, उसकी क्या डायरेक्शंस होती है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है. जैसे कि आप यहाँ पे 2 इमेजेस देख रहे हैं. एक तरफ जो मेरी इमेज है लोकेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब हम एरोप्लेन्स उड़ते हैं, कितने ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, और सब जगह से प्लेन्स फ्लाइट जाती हैं, तो उनके कौन सी फ्लाइट कहाँ जाएगी, कितनी डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, वो सब हम कैसे पता लगाते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही काम करता है. तो यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है. सैटेलाइट से जो हम इमेजेस देखते हैं उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो हमें कैसे पता चलती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट से ही पता चलती है. ठीक है, जो हमारी एजेंसीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो हमारी रॉ होती है, वो कहाँ से काम करती है, सैटेलाइट इमेजरी यहीं से काम करती है. क्लियर. और क्या एप्लीकेशन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की. ठीक है, जो क्या करती है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालती है. अब उन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास 2 पॉइंट हो, यानी कि एक मेरा घर है, एक मेरा ऑफिस है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने का काम करती है. यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम 2 जगहों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, उन जगहों के बीच जो रेशियो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है. ठीक है, अब इन 2 पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. किस रेशियो में ये डिवाइड किए गए हैं, ये हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है. हम दोनों जगहों के बीच का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से. तो यानी कि हम 2 जगहों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक लाइन के बीच का कितने रेशियो में डिवाइड किया गया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी जगह का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. और अदर मैथमेटिक्स के अलावा अदर हमारे क्या यूज़ होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जैसे कि मैप्स में, जीपीएस में, वेराइटीज़ ऑफ फील्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी काम आती है. इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं. तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, कार्टेशियन प्लान चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है, कार्टेशियन प्लान. जो हमारा कार्टेशियन प्लान होता है वो कितने डायमेंशन का होता है बच्चों, वो 2 डायमेंशन का होता है. इन 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द पॉइंट ट्रेवल इन अ प्लान बाउंडेड बाय 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अभी हम कितने डायमेंशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे. आगे फर्दर क्लासेस में 3 डायमेंशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम कितना डायमेंशन पढ़ेंगे, 10th तक 2 डायमेंशन पढ़ेंगे. तो जहाँ 2 डायमेंशन की बात होती है वहाँ 2 डायरेक्शंस होती हैं. तो जो हमारा कार्टेशियन प्लान है वो 2 कार्टेशियन एक्सिस के बीच बाउंडेड होता है. ये 2 कार्टेशियन एक्सिस मतलब एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है हमारी वाई एक्सिस, उसके बीच क्या होता है, बाउंड होता है. ये 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लान. इसको हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, 2D, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है. द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लान. अब ये जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक को मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस, एक को मैंने क्या बताया था, वाई एक्सिस. ये जो है इस कार्टेशियन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4. और इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं. ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं. यानी कि 2 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम में कितनी एक्सिस होती हैं, 2. एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस के बीच हमारा कार्टेशियन सिस्टम जो होता है बाउंडेड होता है. और ये 2 एक्सिस इस कार्टेशियन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जो कि क्वाड्रेंट कहलाते हैं. सो एक कार्टेशियन सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं बच्चों, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. अब कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये हम सीखते हैं. तो चलिए हम एक अच्छा सा ड्रॉ करते हैं 2D कार्टेशियन सिस्टम. तो 2D कार्टेशियन सिस्टम 2 एक्सिस से बना होता है. एक हमारी होती है एक्स एक्सिस,
इसको हम बोल देते हैं एक्स डैश, एक होती है हमारी वाई एक्सिस, इसको हम बोल देते हैं वाई डैश। ये दोनों लाइन के बीच जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। ओ को मतलब होता है ओरिजिन, जहां से स्टार्ट होगा, ये हमारा क्या होता है ओ, यानी कि ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ा था सबने। नंबर लाइन के मिड पॉइंट जो होता है वो ओ होता है, 0 से डिनोट करते हैं। उसके राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव, उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो सेम एक्स एक्सिस में भी होगा, जो 0 के राइट साइड में है वो हमारी कौन सी साइड होती है, पॉजिटिव साइड होती है। ये हमारी कौन सी साइड होती है, पॉजिटिव साइड होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब 0 के लेफ्ट साइड जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव साइड। तो बिल्कुल सो और ऐसे चलेगा, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। सो ये कौन सी साइड हो गई, नेगेटिव, ये हो गई नेगेटिव। ये हमारी किसके लिए हुए, एक्स एक्सिस के लिए हुए, किसके लिए हुए, एक्स एक्सिस के लिए। सिमिलर वाई एक्सिस के लिए कैसे करेंगे हम, 0 से ऊपर जाने पर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं। 0 से ऊपर जाने पर हमारे पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। और सिमिलर 0 से नीचे आने पर हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये हमारी हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हमारी हो गई नेगेटिव। यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये 4 हमारे क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस बात को बहुत ही ध्यान से आपको सीखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और ओलंपियाड एग्जाम में भी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या है मेरा, पॉजिटिव है। वाई एक्सिस क्या है मेरा, पॉजिटिव है। जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पॉइंट जब भी हम लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले हम हमेशा लिखते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट और फिर हम हमेशा लिखते हैं वाई एक्सिस का पॉइंट। तो जब भी हम कोई पॉइंट की लोकेशन पता करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट, यानी कि कोई पॉइंट है P, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस और कॉमा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यानी कि x एक्सिस का पॉइंट भी पॉजिटिव, y एक्सिस का पॉइंट भी पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में गए, अब x एक्सिस इधर क्या है बच्चों, इधर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव, और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो जहां पे x एक्सिस का पॉइंट नेगेटिव, y एक्सिस का पॉइंट पॉजिटिव होता है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे x एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और y एक्सिस भी क्या है बच्चों, नेगेटिव, यानी कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी नेगेटिव, y एक्सिस भी नेगेटिव। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस के पॉइंट मेरे पॉजिटिव होते हैं, y एक्सिस के पॉइंट मेरे नेगेटिव होते हैं। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अभी हम आगे लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। सो आप लोग सब ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे डायग्राम से ही हम आगे का पूरा चैप्टर लाई करने वाला है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। देखिए हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के साइन मैंने यहाँ पे फ्रेश डायग्राम में दिखाएं। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ऑरिजिन 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने जैसे कि वहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के पॉइंट्स दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया था। यहाँ पे अलग अलग 2 डायग्राम में है, हमने एक ही डायग्राम में सारी बातें एक साथ समझ ली। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा था क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट -3,5 लाइफ इन। अब देखो -3,5 मतलब x हमारा क्या है, नेगेटिव है, y हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब छोटा सा डायग्राम यही बना के देख लेते हैं। x हमारा नेगेटिव, x नेगेटिव किधर होता है, इधर, y पॉजिटिव किधर होता है, इधर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर x तो नेगेटिव y पॉजिटिव, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर बी सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने बोला था ना इससे क्वेश्चन आते हैं, ये आपकी किस में है, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, एग्जाम्पलर में, ये हमने कर लिया। क्लियर? छोटा दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, साइन ऑफ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ सेकंड क्वाड्रेंट आर। अब आप लोग को अभी तक ये नहीं पता है, हम अभी पढ़ने वाले हैं एप्सिका और ऑर्डिनेट।
एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम एप्सिका बोलते हैं और वाई एक्सिस के पॉइंट को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये, तो एप्सिका यानी कि एक्स एक्सिस क्या होती है हमारी, नेगेटिव होती है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्या साइन होते हैं, माइनस और प्लस, यही होते हैं। कौन से ऑप्शन में, माइनस और प्लस, ऑप्शन सी में है। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट बोथ ऑफ दूस कोऑर्डिनेट, ये क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कोमा वाई, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई एक्सिस के पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों आर नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, ये वाले में क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट 0,-7 लाइज ऑन। अब ये इंपॉर्टेंट है, 0,-7 मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है हमारी, 0 मतलब एक्स के पॉइंट तो यहाँ, और वाई क्या है, -7 मतलब -7 यहाँ। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ। तो इसका मतलब है कि अगर 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर एक्स एक्सिस 0 है तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर इसका उल्टा हो, अगर वाई का पॉइंट 0 हो और एक्स ये हो, तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है, 0 है। क्लियर, चलिए अब इन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको, सारी डेफिनेशन यहाँ पे है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर द सेट ऑफ पॉइंट विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं हमारे, आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन को इन अ कार्टेशियन प्लान। इन अ 2D कार्टेशियन सिस्टम द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय ऑर्डर्ड पेयर। किस ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, x, -y, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। द x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एप्सिका। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एप्सिका बोलते हैं। द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। तो अगर आपसे एप्सिका पूछे, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एप्सिका, द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट्स। ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने रिवाइज भी कर लिया है। अब आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब हम किसी भी कार्टेशियन प्लान पे पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं वो हम देखते हैं। ये ड्रॉ करना हमें आ गया कार्टेशियन प्लान। यहाँ अब जैसे कि आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है P -3,2। अब यहाँ पे एक्सिस के पॉइंट क्या है, ये एक्सिस का है, वाई एक्सिस का क्या है, ये है। अब x -3 है तो हमें कहाँ जाना है, x से माइनस डायरेक्शन में जाना है, -1 -2 -3, यहाँ पे जाके हम होल्ड हो गए, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या है, +2। अब +2 किधर है, ऊपर, तो 0 से 1 2 गए, यहाँ गए। अब यहाँ से इतनी डिस्टेंस मेजर करी, यहाँ से इतनी डिस्टेंस मेजर करी, तो यहाँ पे जो पॉइंट आया वो हमारा पॉइंट क्या है, P है। तो इस तरह से हम किसी भी कार्टेशियन प्लान में कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। आ गई बात समझ में। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो हमारा x पॉइंट होगा, y एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा y पॉइंट होगा। क्लियर है, ये हम ड्रॉ करना भी सीखेंगे। द एप्सिका ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस। एप्सिका मतलब x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, तो क्या 0 हो सकता है एप्सिका। एप्सिका का मतलब क्या होता है, x एक्सिस के तो 0 भी हो सकता है। क्या 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्या 2 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन क्या एप्सिका का पॉइंट यानी कि x एक्सिस का पॉइंट नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि -1 भी हमारा एप्सिका ही कहलाएगा क्योंकि वो x एक्सिस का पॉइंट है। -2 भी हमारा एप्सिका ही कहलाएगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आई, एप्सिका ऑफ ऑल पॉइंट, एप्सिका का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के पॉइंट, यही हुआ। अब x एक्सिस में तो ये 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, डायरेक्ट आगे चलेगा। और ये -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। तो यहाँ पे तो स्पेसिफाई किया गया है 0 ही होता है, नहीं नहीं नहीं। क्या 1 ही होता है, नहीं नहीं नहीं।
क्या 2 ही होता है? नहीं नहीं नहीं, एनी नंबर, यानी कि 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, एनी नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव टू द राइट साइड ऑफ ओरिजिन। ऑर्डिनेट का मतलब तो क्या होता है? वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस तो क्या होती है? तो अबव होती है 0 के या बिलो होती है। यहाँ राइट लेफ्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट इज, अब ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, इज नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो तो वाई एक्सिस होती है, मतलब एप्सिका होती है, ऑर्डिनेट नहीं होते। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। थर्ड देखते हैं, द ऑर्डिनेट इज नेगेटिव बिलो एक्सिस। देखो अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके बिलो मतलब नीचे जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, क्या ये नेगेटिव होती है? हाँ, बिलो में तो नेगेटिव होती है, लेकिन अबव में क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन सी इज ट्रू है। ऑप्शन सी इज ट्रू है। इसीलिए मैंने कहा था सारे जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है, हल्की सी चूक हमारा क्वेश्चन गलत कर देगी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी सही है कि जो ऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस से, वो अबव, यानी कि तो अबव तो पॉजिटिव होते हैं और बिलो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज। अब देखो ऑर्डिनेट का मतलब तो क्या हुआ? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। भाई ऑल पॉइंट ऑफ ऑर्डिनेट की बात करी, वाई एक्सिस के पॉइंट की बात कर रही है, तो वाई एक्सिस के पॉइंट में एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। भाई वाई एक्सिस के पॉइंट की बात करी तो वाई की बात करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछ ले तो एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, अब देखो आपसे क्या बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट तो क्या है? 0, देन द पॉइंट इज ऑलवेज लाई। y कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा या कौन से एक्सिस पे? y हमारा 0 है तो हमेशा पॉइंट किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस तो हमारा क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब वो यहीं रहेगा। तो या तो पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा या पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो पॉइंट किस में लाई करेगा? हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। क्वाड्रेंट में तब लाई करता है जब आपके पास एक्स का भी पॉइंट हो और वाई का भी पॉइंट हो, तब वो क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। लेकिन जब आपको बोल दिया कि वाई एक्सिस का पॉइंट ही 0 है, तो फिर हमारा पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा पॉइंट किस पे लाई करेगा बच्चों? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट, यानी कि यहाँ पे ये 5 यूनिट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज इन नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस देन द पॉइंट P हैज। अब डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बतानी है आपको, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी? पॉइंट हमारा कहाँ है? यहाँ है। तो हमारा वाई एक्सिस पे द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा बच्चों? पॉइंट हमारा कहीं भी लाई कर सकता है, प्लस वाई पे भी लाई कर सकता है और माइनस पे भी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5 ओनली, क्योंकि आपको गिवन है कि भाई किस पे लाई करेगा? माइनस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, आपको P दे रखा है -2, 3 एंड आपको Q दे रखा है -3, 5। देन एप्सिका ऑफ P। अब एप्सिका मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस किसका? पॉइंट P का। तो एप्सिका ऑफ P कितना है? -2 माइनस द एप्सिका ऑफ Q। एप्सिका ऑफ Q का मतलब एक्स एक्सिस, -3। तो माइनस माइनस तो क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 1। सिंपल सा है। अब जिनको यही नहीं पता एप्सिका क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो फिर वो तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्लियर?
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल इसी तरह करने। अब देखो हमारा ये है, इफ p इज इक्वल टू 5,1, 5,1 का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। q हमारा किस पे लाई कर रहा है, 8,0, यानी कि y0 है तो पॉइंट किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। r हमारा क्या है, 0,4, अब x एक्सिस 0 है यानी कि पॉइंट किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। s हमारा है 0,-5, -0,5 तो ये भी किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। o हमारा है 0,0 यानी कि ये किस पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए गए। देन द पॉइंट s ऑन द x एक्सिस r, देन द पॉइंट s ऑन x एक्सिस r, पॉइंट s है वो x एक्सिस पे आएगा, तो x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे, x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, क्या ये वाला पॉइंट हमारा x एक्सिस पे आ रहा है, बिल्कुल। क्या ये वाला पॉइंट भी हमारा x एक्सिस पे आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन तो x एक्सिस पे आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा पॉइंट Q एंड पॉइंट O लाइज ऑन x एक्सिस। आपसे यही पूछा है, द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो x एक्सिस पे तो पॉइंट Q आ रहा है और हमारा पॉइंट O भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि ओरिजिन भी x एक्सिस पे ही जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, Q एंड O। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको बेसिक आता है वो आराम से कर लेगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब बहुत सिंपल है, जिनको अभी मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लॉट करना बताया वो आराम से कर लेंगे। यहाँ पे P मेरा कितना है, ये तो मेरा O हो गया 0, P मेरा कितना है, देखो Y कितना है 4 है, और P मेरा कितना है, ये डिस्टेंस मेरी है 4, ये डिस्टेंस है मेरी -2। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लिखते हैं, x एक्सिस कितना है, -1 -2, y एक्सिस कितना है 4, तो -2,4। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट इसके क्या है, -2,4। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, -2,4। क्लियर है बच्चों। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। द पॉइंट विच लाइज y एक्सिस एज द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। अब आपसे क्या बोल रहा है कि पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, 5 यूनिट की डिस्टेंस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि y नेगेटिव कहाँ होता है, ऊपर तो पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, अब देखो यहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। y एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी 0, तो हमारा पॉइंट क्या होगा 0,-5। भाई y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना हमारा पॉइंट, तो y एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 0, तो पॉइंट क्या होंगे हमारे 0,-5, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों। मैं बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे से सिंपल से क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P। ऑर्डिनेट का मतलब है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, किसका, पॉइंट P का। पॉइंट P मेरा यहाँ पर है, ये मेरा पॉइंट P है, y एक्सिस मेरी ये होती है, ये डिस्टेंस मेरी कितनी बता रहा है, c बता रहा है, ये डिस्टेंस मेरी कितनी है c, यानी कि c। अब यहाँ पे P मेरा कहाँ लाई कर रहा है, नीचे, तो y एक्सिस मेरी क्या होगी, नेगेटिव, तो यानी कि ये y एक्सिस का पॉइंट क्या होगा मेरा, -c मेरा क्या है, ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए दिमाग में, अगर किसी का बेसिक क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P क्या होता है, -c होगा, ठीक है। ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट लाई। अब बहुत सिंपल है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे। y 0 है तो किस एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, ये क्लियर है। x 0 है तो ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। x 0 है तो किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा ऑन नेगेटिव डायरेक्शन। y 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा ऑन नेगेटिव डायरेक्शन। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको ये पॉइंट ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी, पर आपको सिर्फ इतना सा पूछा है कि कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे। x 0 है तो y पे लाई करेगा, y 0 है तो x पे लाई करेगा, सिंपल सी बात है। ड्रॉ द लाइन x डैश o x y dash o y on axis and a plan of a graph paper and plot the given points। भैया डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करने को बोल रहा है, तो ये हमने ड्रॉ किया x o x डैश, ये हमने किया o y o y डैश। x हमारा कहाँ तक है, 7 तक है,
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y हमारा कहाँ तक है? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये तो हमने बना लिया हमारा ग्राफ। पहला पॉइंट क्या है? 5,3 x5 y3, तो ये यहाँ पे हो गया। इसको हम पॉइंट दे देते हैं फर्स्ट 5,3। दूसरा पॉइंट क्या है? -4 -5, x भी माइनस और y भी माइनस, ये -4 5, -4, ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। जैसे जैसे थर्ड पॉइंट क्या है? -3 x माइनस है तो x माइनस इधर और y2, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया -3 2। फोर्थ पॉइंट क्या है? x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो ये यहाँ हो गया। यानी कि हर एक क्वाड्रेंट में एक पॉइंट हो जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना था, आप एक्चुअल ग्राफ पेपर लेकर आइएगा और पॉइंट प्लॉट कीजिएगा, तो इस तरह से आपके पॉइंट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द पॉइंट्स लाई? वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लान। सबसे पहले मैं तो पॉइंट लिख लेती हूँ, ठीक है, और इनको मैं बता देती हूँ कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे आएंगे। कार्टेशियन प्लान में आप लोग ड्रॉ करना, मैंने इनको नाम भी दे दिया है। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे या कौन से एक्सिस पे आएंगे। वेरीफाई करने के लिए आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ, क्योंकि मैंने अभी ड्राफ ड्रॉ करना। x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आप ड्रॉ करके देख के मुझे वेरीफाई करके बताइएगा कि मैंने जो लिखा है सही लिखा है नहीं। x पॉजिटिव y नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। x नेगेटिव और y 0, तो ये किस एक्सिस पे आएगा? x एक्सिस पे नेगेटिव साइड में आएगा। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये भी हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। x नेगेटिव है, ध्यान रखना, ये हमारा दोनों नेगेटिव किस डायरेक्शन में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप देख लेना, वैसे मैंने सही पॉइंट्स लिखे हैं। वेरीफाई करने के लिए आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना और चेक करना कि जो हमने क्वाड्रेंट्स या एक्सिस लिखे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं। क्लियर है बच्चों? चलिए, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ये छोटा सा चैप्टर था जो हमने आधे पौन घंटे में निपटा लिया है। अब आपको क्या करना है? आपकी बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व करने, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।